नमस्कार दोस्तों। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समझौते दो देशों के बीच में होते हैं, लेकिन अगर यही समझौते एक राज्य सरकार या फिर अन्य देशों के साथ होने लग जाए तो सोचो कितने इंपॉर्टेंट होंगे। हरियाणा ने वर्ष 2022 में कुछ ऐसे ही समझौते किए हैं। हरियाणा ने कुछ नए अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित किए हैं। इस वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 16 से 28 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, कनाडा या फिर इजराइल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इजराइल। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कनाडा में 16 से 18 सितंबर तक किया गया। कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जाएगा 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक। याद रखें, गीता महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1989 में की गई थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था वर्ष 2016 में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, कनाडा में। कनाडा में आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जहाँ पर आसियान का मुख्यालय है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हरियाणा सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन या फिर विश्व बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। 29 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने में अपना योगदान देना है। यह समझौता विश्व खाद्य कार्यक्रम और हरियाणा सरकार के बीच पहले से ही पायलट के तौर पर चल रहे स्वचालित अनाज वितरण मशीन एवं अनपूर्ति कार्यक्रम पर आधारित है। तो याद रखें, स्वचालित अनाज वितरण मशीन एवं अनपूर्ति कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम मतलब ये कार्यक्रम विश्व खाद्य कार्यक्रम और हरियाणा सरकार के बीच कार्यरत है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में WHO के हेड कौन है? टेड्रोस। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में WTO की हेड कौन है? नागोजी ओकांजा-इवेला, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है। विश्व बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और इसके 13वें अध्यक्ष हैं डेविस माल्प्स। तो इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 28 सितंबर 2022 को हरियाणा सस्केचुवान गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम, पंचकुला, चंडीगढ़ या फिर करनाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 28 सितंबर 2022 को हरियाणा और कनाडा के सस्केचुवान प्रांत के बीच चंडीगढ़ में हरियाणा सस्केचुवान गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पारंपरिक संबंध और हितों के लिए नए अवसरों की पहचान करना, रणनीतिक साझेदारी, सुविधाओं, समर्थन और मजबूती प्रदान करना है। ज्ञातव्य है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की अगुवाई में हरियाणा में विदेश निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है और विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव कौन हैं? योगेंद्र चौधरी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आयोजन किया गया हरियाणा सस्केचुवान गोलमेज सम्मेलन का 28 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा और इथोपिया के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए हरियाणा इथोपिया निवेश आयोग की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? गुरुग्राम, चंडीगढ़, पंचकुला या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों, यानी कि गुरुग्राम और चंडीगढ़, इन दोनों स्थानों पर हरियाणा इथोपियाई निवेश आयोग की बैठक की गई है। डिटेल की बात करें तो
हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग द्वारा हरियाणा इथोपियाई निवेश आयोग की 2 दिवसीय बैठक गुरुग्राम और चंडीगढ़ में आयोजित की गई। इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य है हरियाणा और इथोपिया के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। दोनों के बीच व्यापार को बढ़ाना, संबंधों को मजबूत करना इसका विशेष उद्देश्य था। इस बैठक में हरियाणा और इथोपिया के बीच सहयोग की रूपरेखा पर हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी और इथोपिया की राजदूत डॉक्टर तिजीता मुलुगेटा ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि गुरुग्राम और चंडीगढ़, इन दोनों स्थानों पर हरियाणा इथोपियाई निवेश आयोग की बैठकें हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय द वे, इथोपिया की राजधानी क्या है? अदीस अबाबा, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है 4 अगस्त 2022 को हरियाणा ने किस देश के साथ सहयोग एवं द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन यानी कि FFC पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या फिर उज़्बेकिस्तान? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, उज़्बेकिस्तान। 4 अगस्त 2022 को हरियाणा भवन नई दिल्ली में हरियाणा और उज़्बेकिस्तान ने परस्पर सहयोग एवं द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन यानी कि FFC पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखें, फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन, इस पर हस्ताक्षर किए हैं हरियाणा सरकार ने उज़्बेकिस्तान के साथ। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने निवेशकों के लिए हरियाणा को पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है और जैसे कि मैंने बताया, इसके प्रधान सचिव हैं योगेंद्र चौधरी। विदेश सहयोग विभाग अपने गो ग्लोबल अप्रोच के साथ विदेशों के साथ विभिन्न स्तरों पर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, उज़्बेकिस्तान। याद रखें, फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन, इसके लिए हरियाणा सरकार ने हस्ताक्षर किस देश के साथ किए हैं? उज़्बेकिस्तान के साथ। उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। म्यांमार की राजधानी है नायपीडो और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा और डैश ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट यानी कि FOE पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस या फिर रूस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यूनाइटेड किंगडम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास में यूनाइटेड किंगडम और हरियाणा के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट यानी कि FOE पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीछे हमने पढ़ा था फ्रेमवर्क ऑफ कोलैबोरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं उज़्बेकिस्तान के साथ, लेकिन फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट इस पर हस्ताक्षर किए हैं हरियाणा ने यूनाइटेड किंगडम के साथ। FOE यानी कि फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट में कार्य के व्यापक क्षेत्र शामिल हैं जो UK और हरियाणा के बीच सहयोग बनाने में मदद करेंगे। UK और हरियाणा राज्य के बीच एंगेजमेंट की रूपरेखा पर हस्ताक्षर एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे जिस पर दोनों पक्ष अपने भविष्य के सहयोग का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम और हरियाणा इन दोनों ने फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में हरियाणा ने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है इसके बर्मिंघम विश्वविद्यालय, इजराइल, उज़्बेकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, बर्मिंघम विश्वविद्यालय। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। हरियाणा राज्य ने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा है कि उत्कृष्टता केंद्र फसल तुड़ाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने, पर्यावरण व किसानों के अनुकूल तकनीकों के इस्तेमाल तथा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। याद रखें, इसके माध्यम से ऐसी तकनीकें विकसित की जाएंगी जिससे पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे और किसानों को भी अधिक से अधिक फायदा हो। कृषि मंत्री बर्मिंघम विश्वविद्यालय में चल रहे कोल्ड चेन समिट में भाग लेने गए थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है ताकि हरियाणा में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा सके। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है फसल उत्पादन के बाद उसका शीतलन, सफाई, छंटाई, पैकिंग करना, इसको बोला जाता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत हरियाणा में हरियाली बढ़ाने के लिए किस देश के सहयोग से एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है इसके ब्राज़ील, इजराइल, उज्बेकिस्तान या फिर कनाडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा। कनाडा के सहयोग से हरियाणा में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा ताकि हरियाली को बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों, हाल ही में हमने नियुक्तियों पर भी वीडियो बनाई है। हरियाणा में जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं वर्ष 2020 में, उस पर भी हमने विस्तार से वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। काफ़ी प्यार मिला है इस वीडियो को, हज़ारों की संख्या में लोगों ने देखा है। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है ये, आप इसको ज़रूर देखें। ठीक, ऐसे ही हरियाणा में जो नई योजनाएं शुरू की गई थी 2022 में, सारी की सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बता रखा है। क्यों शुरू की गई है, किसके लिए शुरू की गई है, कब शुरू की गई है, सब कुछ बताया गया है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने एवं पशुओं की नस्ल सुधार के लिए हिसार में किस देश के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? उज्बेकिस्तान, ब्राज़ील, इजराइल या फिर बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ब्राज़ील। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। 19 जुलाई 2022 को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि हरियाणा के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने एवं पशुपालन की नस्ल सुधार के लिए हिसार में ब्राज़ील के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। मंत्री जेपी दलाल ने यह भी बताया कि स्वदेशी नस्ल की गायों के विकास हेतु एम्ब्रापा ब्राज़ील के सहयोग से हरियाणा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? एम्ब्रापा, जो कि ब्राज़ील की एक कंपनी है। मंत्री जेपी दलाल ने यह भी बताया कि वर्ष 1991 में भावनगर के राजा ने गिर नस्ल की गायों को दानपूर्वक ब्राज़ील को दिया था। इस लाइन को लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि गिर किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील के सहयोग से हरियाणा में किसानों को आत्मनिर्भर और पशुपालन की नस्ल में सुधार करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हिसार में। तो दोस्तों, ये है इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।